भगवान 55वें श्लोक में कहते हैं, मत कर्म करीन मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही प्राण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति से रहित और प्राणी मात्र के साथ वैरभाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। मत कर्म कृत, जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्म कृत है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के परमार्थिक और लौकिक ये दो बाह्य रूप होते हैं, और भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि से जो कुछ भी कर्म करता है वह भगवान के लिए ही करता है, कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रियां योग्यता अगर करने की समर्थ समझ आदि जो कुछ है वह सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह स्वयं भगवान का ही है, वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत कर्म कृत होना है। मत पर मैं, जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही प्राण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रिय परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत पर मैं है। मत भक्त, जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का नहीं और कोई अन्य मेरा नहीं है। ऐसा होने पर भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह सतह प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। यह भक्त सब देश में सब काल में संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने के नाते यहाँ भी हैं, सब काल में होने से अभी भी हैं, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी हैं और सबके होने से मेरे भी हैं, ऐसा भाव वाला मत भक्त है। संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, यह केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संग वर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ, इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचन मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी समझता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैर सर्वभूतेषु कहा है। संवर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य है कि उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। यह बताने में है, संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर सत्य सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स मामेति, ऐसा यह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स मामेति में तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों बातें आ जाती हैं, जो कि पीछे के 54वें श्लोक में बताई गई हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं स्वयं रहस्यिक बात, ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं अपने रहस्यिक बात सब बात किस तरह से किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय।